श्री नर्मदे हार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह से ही भक्त लोगों की आने का समय हो जाता है और हम भी फिर निकल पड़ते हैं ग्राम थापना की ओर, जहाँ पर पंडाल है। और ग्राम थापना जैसे ही पहुँचते हैं कि वहाँ पर हमें पहला बैरिकेड मिल जाता है, यहाँ पर हमें रोका जाता है। उसके बाद हम हमारा पास दिखाकर भोजनशाला की ओर रवाना होते हैं। इसी समय दूसरा बैरिकेड आ जाता है, जहाँ पर हमें कुछ बात करके आगे निकलने की परमिशन मिल जाती है। फिर तीसरा बैरिकेड आने पर हम वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही करते करते हम 4 बैरिकेड क्रॉस कर लेते हैं। उसके पश्चात स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर भोजनशाला थी, जहाँ पर हमें काम करना था। और इस पास की वजह से हमें वो कार्य करने की वो कहीं भी आने जाने की अथॉरिटी थी। जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पहला काम, बिजली का पोल गिरा हुआ था जो हमें दिक्कत दे रहा था, उसे हम उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। सब्जी काटने का काम भी चालू था एवं हलवाइयों के द्वारा भट्टियों पर कढ़ाइयों का काम भी चालू हो गया था। और दीपक भैया भी आपस में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। कब भाई यहीं हूँ, क्या आवाज कहीं आई रे? शेर आयल थे जंगल में। कब आयो हमारा शेर, ये शेर आयो हूँ कई आवाज आ रही है? नायडो आयो, नायडो और तुम्हारा बाप भागो। हलवाइयों के द्वारा लेट काम लगाने के कारण हमें भी कार्य करने के लिए पूरी एवं आटा लगाने पड़ता है, जो कि व्यवस्था में विघ्न न पड़े। इस कारण से हम सभी ग्रामवासी आपस में भिड़ जाते हैं। इससे रसोई की गति 2 गुनी बढ़ जाती है। जय हो प्रभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर हम सभी भाई आपस में निर्णय लेते हैं कि भोजन कर लेते हैं और एकता में अनेकता वाला भोजन हम एक ही थाली में कर लेते हैं। उसके पश्चात ट्रैक्टर में माल लोड करके हम कथा स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर ट्रैली में सभी प्रकार का सामान रखकर हम यथावत कथा स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर बहुत सारी पब्लिक का सामना करना पड़ता है। और अनेकों बैरिकेड खोलने के पश्चात हम पहुंच जाते हैं कथा स्थल की ओर। वहाँ पर भोजन बांटने की व्यवस्था पर हम भी बातचीत करने लग जाते हैं और सभी को भोजन करवाने लग जाते हैं। भोजन करवाने के पश्चात हमें भी कुछ समय के लिए रेस्ट मिल जाता है, तो हम भी भागवत पंडाल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर अनेकों श्रद्धालुओं के द्वारा जैसी बैठने की व्यवस्था मिली वैसे ही बैठ जाते हैं। और पंखे वाले भैया भी सभी को पंखे बेचते हुए नजर आते हैं। भारत के कई राज्यों से अनेकों भक्त महापुराण कथा सुनने आते हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी होती है। और LED द्वारा भी यहाँ पर बहुत सारी LED लगाई जाती है। और मुझे भी मेरे रिश्तेदार मिल जाते हैं जो कि पंखे से हवा लेते हुए नजर आते हैं। जिसको जहाँ स्थान मिला वहाँ वो डट गया। ये भी मेरी फैमिली के दूर से दर्शन हो जाते हैं जो कि पंखे से हवा लेते हुए नजर आते हैं। बच्चों का भी बहुत बुरा हाल था, जिसे जहाँ जगह मिली जैसी व्यवस्था मिली उसने अपनी व्यवस्था जमा ली। सभी को केवल यही इंतजार था कि हमारे गुरुदेव कब आएंगे। और इतनी भीषण गर्मी में भी कई भक्त नाचते हुए नजर आए। हमारे द्वारा भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और जिन भक्तों को जिस चीज की भी कमी महसूस हुई उन्हें वह पर्याप्त मात्रा में दिलाई गई। शिव महापुराण कथा आरंभ होने के 1 दिन पहले बारिश होने के कारण अधिक उमस एवं गर्मी का सामना भक्त एवं श्रद्धालुओं को करना पड़ा। छोटे चौधरी जी भी शिव महापुराण कथा का आनंद लेने आए हुए थे। पंडाल में गुरुदेव का आगमन हो चुका था और सभी भक्तों के द्वारा उनका अभिवादन किया गया। उनकी टीम भी अपनी मीटिंग के अनुसार कार्य को कैसे किया जाए इस पर चर्चा चल रही थी। सेवा समिति की ओर से चिल्ड वाटर की व्यवस्था भी भक्तों के द्वारा की गई थी। मैं भी कथा स्थल की ओर से थापना की ओर रवाना हो जाता हूँ, जहाँ पर ग्राम थापना में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी पार्किंग ग्राम थापना में मोटरसाइकिलों का बखेड़ा खड़ा। नाइट में भी भक्तों का आना लगा हुआ रहता है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की वाहन भी आने लग गए थे। मंच की सजावट भी बहुत शानदार थी। हाय गाइस, ये भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम भवानी साउंड की टीम है, इनको आगे से आगे लाइक कीजिए और बढ़ाइए आगे। ओके, थैंक यू। हमारे ग्राम के द्वारा जो दान राशि स्वरूप जो भी आटा, नमक, तेल दिया गया था उसे हम यथावत उतार देते हैं। ये तेल के डिब्बे दान स्वरूप आए हुए हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोजनशाला। और ये आटे की छल्लियाँ जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भोजनशाला में दी गई है। और ये हमारे राम सेठ जो कि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति और दिन भर से लगे हुए हैं काम में। भगवान इन पर ऐसी कृपा बरसाए रखे, व्यस्त रखे, मस्त रखे। चावल का स्टॉक भी बहुत है, चावल का स्टॉक भी बहुत है।
अपन ने पीछे जगह ली थी ना, वहीं खिलाएंगे। ओके मैंने 200 टेबल वहाँ लगवा दी। पानी नहीं आएगा तो वहाँ खिलाएंगे, और पानी आएगा पर खाना वहीं खिलाना है, ले जाना यहीं से। ठीक है, हम 5-6 टिकट व्यवस्था कर लेंगे। आपको कल ये 9 बजे खाना चालू कर दूँगा। 7 बजे आपको पूरी टीम को यहाँ नर्मदे ये बिल्ली काट दीजिए। हमको भी भोजन लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हम कहाँ से हो? इंदौर से। इंदौर से हो? कब से आए हो? अभी 9 बजे। 9 बजे आए हो। बहुत आनंद आ रहा है, कल सुबह चल ही रहूंगा। इधर ही आनंद से हो? बहुत आनंद आ रहा है यहाँ तो। बहुत आनंद, एक पूरे के साथ, एक पूरे के साथ। जय बोले नहीं जाके पगले हैं। रहेगा। राधे राधे इंदौर में क्या कमी रह गई जो उनका में भाषण देने जा रही, और उनका भारत सबके पिताजी है। यहाँ तो कोई एम निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि जजमान ही भोले बाबा बने, जो निकालेगा वो भुगत लेगा भी। छोटे छोटे मिनी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।